किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं किसान सेवा चैनल और मैं हूं आपका दोस्त राकेश मौर्य। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर आपके लिए कृषि वैज्ञानिकों, किसानों और खेती से जुड़ी तमाम सारी जानकारियां हम आपको देते रहते हैं। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ में जुड़ रहे हैं, तो निवेदन वही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य किसान भाइयों तक इसे शेयर कीजिएगा। चलिए, एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.डी. बारपेटे, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाज़ार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बारपेटे सर नमस्कार। नमस्ते साहब। बारपेटे सर, सोयाबीन का बोनी का सीज़न चल रहा है, तो हमारे किसान भाइयों के लिए आज हम आपसे जानकारी ये लेना चाहेंगे कि किस तरीके से सोयाबीन का सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीजोपचार जो सबसे प्रमुख काम होता है अच्छे उत्पादन के लिए, तो इसके विषय में थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल, सबसे पहली चीज तो यह है कि बीजोपचार का मतलब टीकाकरण, और टीकाकरण का मतलब आने वाले समय में फसल को बीमारियों से बचाने का प्रबंधन अभी हम आज कर लें। सोयाबीन के केस में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है जड़ सड़न और तना सड़न, ये 40-45 दिन से शुरू होती है और फसल पकते तक ये बीमारी बहुत विकराल रूप ले लेती है। और उस स्टेज में इन बीमारियों का, जड़ सड़न और तना सड़न का कोई उपाय नहीं है। इनका एकमात्र प्रभावी उपाय है इस समय बीजोपचार करके हम बोनी करें। और बीजोपचार के लिए हमारे पास वैकल्पिक दवाइयाँ बहुत सारी है। बहुत पुराना अनुशंसा है हमारे कार्बनडेजिम पाउडर की, इसके बाद अनुशंसा हमारी आई है वीटावेक्स पाउडर की, और अभी जो बिल्कुल नवीनतम रसायन है जो ज़्यादा प्रभावशाली साबित हुआ है अनुसंधान के प्रयोगों में, उसमें है थायोफेनेट मिथाइल के साथ पायरोक्लोस्ट्रोबीन। इसको एक बार फिर से सुन ले किसान, थायोफेनेट मिथाइल के साथ पायरोक्लोस्ट्रोबीन, ये एक ही दवाई है और तरल दवाई है। अगर हम इससे बीज को उपचारित करते हैं तो जड़ सड़न और तना सड़न, सोयाबीन की जो प्रमुख समस्या है, इसमें प्रभावी नियंत्रण हो रहा है। तो मेरी अनुशंसा किसान भाइयों से है कि वो इस रसायन से बीज को जरूर उपचारित करें। और इसकी तरल है चूंकि ये, तो 2 ml दवाई हमको लेना है, इसमें 8 ml पानी मिलाना है, तो 10 ml का सॉल्यूशन हो गया। ये 10 ml का सॉल्यूशन या घोल 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त है। बड़े पैमाने पे अगर हम कर रहे हैं तो 200 ml दवाई, 800 ml पानी और 1 क्विंटल बीज। इस दवाई में पहले पानी की मात्रा हम मिलाएंगे, फिर इसको बीज के ऊपर हम छिड़क देंगे और छिड़कने के बाद तुरंत उसको मिला देंगे अच्छी तरह, भली भांति उसको मिलाएं। और मिलाने के पहले ग्लव्स ज़रूर पहनें। इस रसायन के साथ कंपनी की तरफ से भी ग्लव्स प्रदाय किए गए हैं, दिए गए हैं, तो आप मुंह को ढक के रखें, मास्क लगा लें और वो जो ग्लव्स दिए हैं वो ज़रूर पहनें, ताकि दवाई के सीधे संपर्क में आप नहीं आएँ। अगर दवाई के सीधे संपर्क में अगर आप आते हैं तो चूंकि ये जहर तो है ही, रसायन है, जहर है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर सकता है। तो पूरी सावधानी रखते हुए इस घोल को बीज के साथ मिलाएं और मिलाने के बाद 15 से 20 मिनट इसको सुखाना है। सुखाने का मतलब धूप में नहीं रखना है। आप जिस कमरे में, जिस जगह पे आप बीजोपचार का काम कर रहे हैं वहीं आप इसको फैला दें, और फैलाने के बाद 15-20 मिनट इसको हवा में रहने दें। अगर पंखा वगैरह चला दें तो बहुत अच्छा है। धूप में नहीं करना है। धूप में करने से दवाई की जो क्षमता है वो घटती है, वो विघटित होती है। छांव में ही सुखाना है और 15-20 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है। और इसके बाद आप बोनी भी कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार बीज को भंडारित भी कर सकते हैं। बारपेटे जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कि किसी किसान ने जिस दिन बीजोपचार किया उस दिन बोनी नहीं कर पाता है, तो कितने दिनों तक के उसको सुरक्षित भंडारित करके रख सकते हैं? आप 15 दिन 20 दिन तक आराम से भंडारित कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें, उस बीज को सिर्फ बोने के लिए ही काम में लाया जाएगा। अगर बोते बोते वो बीज बच गया है तो वो दूसरे किसी काम का नहीं है। मतलब उपचारित बीज आप भंडारित कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, वो दिक्कत नहीं है। पर अगर वो रह ही गया तो वो बीज फिर हमारी किसी भी दूसरे उपयोग का नहीं है, वो बोने के ही काम में आएगा। तो अनुशंसा मेरी ये है कि जितना जरूरी है उतना ही बीज हम उपचारित करें और उसके बाद बोनी करें। बारपेटे जी, सबसे पहले जैसे कि सोयाबीन का बीज किसान ने लेके आया और बोरी में से उसको निकाल दिया इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद जो दवा आपने बताई है
उस दवा की मात्रा के हिसाब से इस तरीके से उसको मिला दिया जी हमने। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद उसको 15 से 20 मिनट तक उसको छांव में छाँव सुखा में दिया। खुली हवा में फैला के रख अच्छा, दिया। इसमें यहाँ पूछना चाहूँगा कि चूंकि अभी मौसम में कभी बारिश हो जाती है, जी हाँ। तो यदि बारिश हो रही है उस समय बीजोपचार यदि कोई अपने उसमें बरामदे में कर रहा कोई है दिक्कत नहीं, तो कोई प्रॉब्लम कोई तो नहीं है? दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें एक स्टेप और आगे का है कि बहुत सारे जैविक उर्वरक जिसमें राइजोबियम है, पीएसबी है और एक ट्राइकोडर्मा हमारा जैव फफूंदनाशी है, जो भूमि के अंदर जो पैथोजन या रोगजनक रह रहे हैं उनको नियंत्रित करने के लिए जिसकी अनुशंसा है, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं इस रसायन का उपयोग करने के बाद। यहाँ पर जो कृषि विज्ञान केंद्र में आप जो सीड ट्रीटमेंट अभी कर रहे हैं, हमने जो जी देखा है, जी हाँ। तो इसमें कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं इसमें हम लोग राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं जो नाइट्रोजन की उपलब्धता को पूरी करता है, और पीएसबी या फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हिंदी में कहते हैं स्फुर घोलक, उससे हम बीज उपचार करते हैं, और ट्राइकोडर्मा विरिडी नाम का जो हमारा जैव फफूंदनाशी है उससे भी हम बीज उपचार करते हैं, ताकि ज़मीन में इसका इनोकुलम चला जाए, ये ज़मीन के अंदर चला जाए, तो ज़मीन के अंदर जो रोगजनक फफूंद है उनको ये नियंत्रित करता है। तो ये जो तीनों दवाइयों के नाम आपने बताए, जो हाँ, कल्चर तीनों कल्चर है जैविक। जी हाँ, और ये कृषि विज्ञान केंद्र पे उपलब्ध है सामान्य किसानों के लिए भी। जी जी। ये हमारे विश्वविद्यालय के उत्पाद हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कल्चर है, और कृषि विज्ञान केंद्र बैतुल बाजार में हम इसको किसानों को उपलब्ध कराते हैं। अच्छा अच्छा, क्या रेट वगैरह होता है इनका? अब इसका रेट तो साहब राइजोबियम कल्चर इस समय 266 रुपये लीटर है, ट्राइकोडर्मा और पीएसबी कल्चर 294 रुपये लीटर है, और बिल्कुल फ्रेश कल्चर अवेलेबल है हमारे पास। ये मान के चलिए कि लेब से निकलने के तुरंत बाद आता है, जी जी जी। तो मुश्किल से हफ्ता 10 दिन 15 दिन पुराना कल्चर होता है, फ्रेश कल्चर है, और बहुत उत्साहवर्धक है इनके रिजल्ट, और ये आपकी लागत को कम करते हैं। जो रसायनों पे निर्भरता है उससे आप छुटकारा पाएंगे, आपकी जो खेती की लागत है वो निश्चित रूप से कम होगी, और पर्यावरण के लिए तो मित्रवत है ही ये, क्योंकि जैविक बहुत बिल्कुल सही। सावधानी थोड़ी सी संक्षिप्त में सावधानी ये है कि ग्लव्स पहन के काम करें, अगर आप ये कर रहे हैं तो बीजोपचार, मास्क पहन ले, मुंह आपका ढका हुआ हो, और इसके बाद धूप में नहीं सुखाना है। ये सारा काम करने के बाद जब तक आप साबुन से अच्छे से हाथ मुंह नहीं धो लेते हैं 2-3 बार, तब तक के कुछ भी खाना नहीं है, तंबाकू भी नहीं, अगर आप धूम्रपान करते हैं तो वो भी नहीं, किसी भी तरह का आपको खाने पीने से परहेज रखना है जब तक के कि आप साबुन से अच्छे से हाथ पैर मुंह ना धो लें तब तक। और बच्चों को वहाँ ना, बच्चों को बिल्कुल नहीं आने दें। हमारे जो पेट जानवर होते हैं, पालतू कुत्ता बिल्ली है, कुछ है, गाय बछड़े हैं, तो उनको वहाँ नहीं जाने दें। ये उपचारित बीज किसी भी स्थिति में जानवर ना खा ले, कहीं इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि वो तो जहर है। तो किसान भाई, आपने सुना बारपेटे जी की बातें कि किन बातों का हमें बीजोपचार में ध्यान रखना है, बीजोपचार कैसे किया जाता है ये हमने आपको दिखा दिया, इसके बारे में आपको जानकारी भी दे दी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर बारपेटे को संपर्क कर सकते हैं, कृषि विज्ञान बैतूल में संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते आपसे निवेदन है, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनी खेती बाड़ी से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा। चलिए चलते हैं। बारपेटी जी, आज आपने समय दिया हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, ठीक, थैंक यू। चलिए तो किसान भाइयों, अब आपसे लेते हैं विदा, और इस वीडियो को यहीं पर करते हैं क्लोज। अगले बार नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।